अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। पहले पार्ट तो मैंने बना दिए, उसमें मैंने आपको ये वाली चीज़ें जो नीचे नज़र आ रहे हैं फेस के ऊपर, ये मैंने आप लोगों को सिखाई है। अब इसके बाद हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें और भी है एक्स्ट्रा, वो मैं आपको समझाऊंगा और आप लोग साथ रहें। अब हम ऐसे करेंगे कि ये जो मैंने आपको याद होगा पहली वीडियो में मैंने दी हुई है, ये वाली वीडियो मैंने दी है, ये जो ऊपर ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये जो नज़र आ रहा है, इस पे हम अब इसके बारे में हम काम करेंगे कि इसका असल काम क्या है। इसके भी काफ़ी फंक्शन होते हैं। अब वैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सादा जगह पे यहाँ पे, तो ये देखिए सिर्फ ये नीचे देखें आप, ये सिर्फ नज़र आ रहे हैं, ये देखें सिर्फ ये है। अब इसके ऊपर ये जो वीडियो है, वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये देखें अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें नज़र आ रही है। ये देखें नीचे देखें आप, ये देखें इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। एनिमेटर है। एनिमेटर का मतलब ये है कि आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कोई भी यहाँ जो ऊपर हमारे पास कोई वीडियो होगी, कोई पिक्चर होगा, कोई टाइटल होगा, वो ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे हम ले जा सकते हैं। यानी जैसे हम यहाँ पे ले आएँ, फिर हम थोड़ी सी वीडियो को आगे ले जाते हैं ऐसे, फिर यहाँ से मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा, फिर ऐसे। तो ये अब देख रहे हो ये जो लाइन पीछे से बन रही है, अब ये वीडियो इसी तरीके से आगे जाएगी। मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। अब ये प्ले करूँगा तो ये देखें, ये ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को इस चीज़ का तो पता चल गया होगा। एनिमेटर का मतलब ये है कि आप वीडियो को कहीं आगे पीछे लेके जा सकते हो। फिर उसके बाद VFX है। VFX वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि VFX का मतलब ये है कि आप इस वीडियो को कोई चीज़ इसमें देना चाहते हो, या इसका कलर चेंज करना चाहते हो, या इसकी बबलिंग करना चाहते हो, ऐसे इसमें आप करवा सकते हैं। उसके बाद आते हैं एनिमेशन में। एनिमेशन में इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है। जैसे फर्स्ट इसमें सबसे पहले ये होता है कि ये जो वीडियो है इसको आप ऊपर नीचे ऐसे होगा, या कोई आपने रिटन में कोई चीज़ टेक्स्ट वगैरह लिख लिया है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। फिर FX प्लगइन है। इसके मुख्तलिफ़ इसमें काम होते हैं। जैसे आप इसको क्यूब में लेके जाना चाहते हो, 3D क्यूब है, ब्लर एक्सपोजर है। अच्छा ये नेट के साथ चल रहा है, लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप क्यूब में लाना चाहो तो ये क्यूब की तरह बन जाएगा, एक डब्बा सा बन जाएगा, एक साइड पे होगा। या आप कोई भी चीज़ उसमें बनाना चाहें तो वो आप इसमें इस फंक्शन में आ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्प्लिट। स्प्लिट तो आपको पता चल गया होगा। स्प्लिट किसी वीडियो को तोड़ना, ब्रेक करना, ये उसके लिए है। ओपेसिटी का मतलब ये है कि जो ये वीडियो मैंने दी हुई है इसको मैं थोड़ा सा हल्का करना चाहता हूँ ताकि वो पीछे भी नज़र आ जाए। ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया, या आप बिल्कुल साफ़ रखना चाहते हैं। उसके बाद आ गया फ़िल्टर। फ़िल्टर वही है जो आप इस वीडियो के अंदर कोई भी फ़िल्टर आप देना चाहें, इसको कोई और कलर देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, वो आपका यहाँ से होगा। उसके बाद एडजस्ट में इसमें मुख्तलिफ़ इसमें आपके कलर्स है, जो कलर्स आप देना चाहें। मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ ब्राइटनेस में ये देखें ये काला हो गया है ये चीज़। तो ये चीज़ इस तरह, ये सारे ऐसे ही हैं। जो भी आप इसमें करना चाहें तो ये सारे इस तरह मुख्तलिफ़ फंक्शन आएंगे। उसके बाद हम आते हैं ब्लेंडिंग में हम जाते हैं। ये भी क्रोमो की तरह इसके फंक्शन होते हैं। ये देखें ये देखें, ये बिल्कुल गायब हो गया। ये देखें ऐसे। और ये मुख्तलिफ़ आपके यहाँ पे फंक्शन मौजूद हैं। उसके बाद हम क्रोमा की तरफ जाते हैं। क्रोमा की का मतलब ये है कि आप अगर पीछे से कोई आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सादा हो उसको ख़त्म कर देना है, और आपने पीछे जो बैकग्राउंड होता है उसके ऊपर आपने सिर्फ देखना है, तो वो भी यहाँ पे आप रखवा सकते हैं।
तो یہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایکوریسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کتنا صاف کرنا ہے، کتنا آپ نے اس کو ہلکا رکھنا ہے، وہ آپ کے حساب سے ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس کو میں بالکل فی الحال صاف رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے کٹ آؤٹ۔ کٹ آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ سے اس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ ماسک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کس لیول پہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور لائنر ہے، ابھی دیکھ اس کو آدھا کر دیا ہے، اس کو سینٹر پہ رکھ دیا ہے، اس کو سرکل میں رکھ لیا، ریکٹینگل میں رکھ دیا۔ اس طرح مختلف آپ کی یہ فنکشن ہے، آپ اس پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد والیوم ہے، والیوم کے اوپر بھی آپ کوئی ویڈیو آپ نے دی ہوئی ہے، کوئی پکچر، کوئی بھی چیز آپ نے یہاں پہ دی ہے جو حرکت کر رہا ہوتا ہے، اس کی آواز آپ نے کم زیادہ کرنی ہو تو یہ وہاں سے اور یہاں ایسے آگے پیچھے ہو جائے گا۔ پھر میوٹ ہے، میوٹ کا مطلب ہے کہ اس ویڈیو کی میں نے میوٹ کر دی، آواز بند کر دی۔ اس کے بعد ریپلیس ہے، آپ کوئی اور ریپلیس کرنا چاہتے ہو، اس کے بدلے میں کوئی اور ویڈیو لانا چاہتے ہو۔ کراپ ہے، کراپ پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کتنی ویڈیو ہے اس کو صرف یہاں تک رکھنا ہے یا آگے پیچھے جتنا رکھنا ہو تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم جاتے ہیں ٹرانسفارم میں۔ ٹرانسفارم میں یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو فلپ کرنا چاہتے ہیں، فلپ یہ دیکھیں اوپر نیچے، یہاں سے آگے پیچھے، اپوزٹ سائڈ پہ کرنا ہو، روٹیٹ کرنا ہو، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد فٹ سکرین، یعنی ہم نے پورے سکرین اس کو فٹ کر دینا ہے، یہ دیکھیں پوری سکرین فٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کو اسی جگہ پہ اپنی جگہ پہ واپس رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سائڈ پہ جو ایرو بنے ہوتے ہیں، اوپر کراس ہے، نیچے بھی یہاں پہ فلپ بنا ہوا ہے، تو آپ یہاں سے ڈائریکٹ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سپیڈ۔ اب سپیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کتنی سپیڈ میں رکھنا چاہتے ہو یا کتنی سلو میں رکھنا چاہتے ہو، یہ وہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈپلیکیٹ۔ اس ویڈیو کو ہم نے دوبارہ اگر اس پہ کلک کروں گا تو یہ ڈبل ہو جائے گی ویڈیو، اس کو کہیں آگے پیچھے ہم رکھ سکتے ہیں۔ پھر ڈیلیٹ پہ آ جاتے ہیں، تو ڈیلیٹ آپ اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، نہیں تو پھر آپ اس کو رکھیں۔ تو یہ فنکشن۔ تو جی دوستو، آپ کو کیسی لگی ویڈیو؟ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو، اور کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھا ویڈیو ایڈیٹر ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ اور اگر آپ اس چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، اور جو لائک بٹن ہے اس کو پریس کیجئے۔ شکریہ۔